गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। दो 209 श्लोक 7 में पढ़ेंगे। 9 and 10 2029 and 209 and 210। नैवायमानन्दमयः परात्मा सौपाधिकत्वात् प्रकृतेर्विकारात् कार्यत्वहेतोः सुकृतिक्रियाया विकारसङ्घातसमाहितत्वात् पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितश्रुतेः तन्निषेधावधि साक्षी बोधरूपोऽवशिष्यते। तो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। ठीक है, समझ में आगे बात? बढ़िया है। अब हम लोग आत्मा के तलाश में हैं। ठीक है, क्यों नहीं है? सोपाधिकत्वात्, उपाधि। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ उपाधि, very difficult to understand unless you study the technical term. Limited adjunct, वो क्या लिमिटेड एडजेंट? ठीक है, सुपा उपाधि बेटर। उपाधि माने कंडीशनिंग। तो लिमिटेड एडजेंट स उपाधिकत्वात्, इट इज ए उपाधि। आनंदमय कोश वृत्ति उपाधि। दूसरा क्या है? प्रकृते है विकारात्, प्रकृति का विकार होने के कारण सत्वतमो रजस्तमो गुणात्मिका कारणमय शरीरम आनंदमय कोशः कार्यत्व हेतु हो सुकृत क्रियाया, कार्यत्व हेतु के कारण सुकृत इत्यादि विकार संघात समाहितत्वात्, विकार संघात है, इसीलिए यह आत्मा नहीं है, नहीं हो सकता। इसके बाद तो भगवान शंकराचार्य जी अब से लेकर के फिर आत्मा के स्वरूप क्या है, फिर थोड़ा विचार तो गंभीर ही है। बिकॉज
जो कुछ भी यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा बताया जा रहा है वह विषय गंभीर है। हालांकि हम गंभीर विषय को गंभीर रूप से पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ भी सकते हैं। तो हम गंभीर, इतना गंभीर रूप से पढ़ना शास्त्र की दृष्टि से थोड़ा कठिन हो जाता है। सरल भाषा में दिमाग गर्म हो जाता है। तो हम इसको क्या करना चाहिए, आगे के जो प्रसंग है 210वां श्लोक से लेकर के समझना भी है सार को, और ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना है। यहाँ तक कि कभी कभी बीच बीच में शास्त्र की दृष्टि से थोड़ा गहराई में जाकर छूकर वापस आना है। तो ये विषय बहुत गंभीर है। तो अभी शंकराचार्य जी बता रहे हैं भी यहाँ से कि पंचानाम अपि कोशानाम निषेधे। अब ये सारे पांच कोशों को निषेध करने पर कैसे निषेध करना है, युक्तितः श्रुतेश्च, छा नहीं है वहाँ पे, ऐसे मैं बता रहा हूँ। श्रुति के प्रमाण, श्रुतियुक्त, श्रुति और युक्ति के द्वारा। साधना पंचकम में भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा, श्रुतिमतः तर्कः अनुसंधीयताम्। पहला बताया साधना पंचक में, सबसे पहला शुरुआत में वेदः नित्यम अधीयताम्, वेदों का पठनम समझ के द्वारा, अध्ययन, सारभूत अध्ययन, उसका सार ग्रहण करते हुए अध्ययन करना। फिर बाद में कहते हैं बीच में तर्क को भी अपनाना है, क्योंकि तर्क के द्वारा बहुत सारे बातें समझ में आ जाती है। ठीक है। स्वामी रंगनानंद जी यूज्ड टू से लॉजिक इज लाइक ए स्ट्रीट क्लीनर। अब मार्ग पर चल रहे हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग एक क्या कहते हैं, एक झाड़ू है, आपको मार्ग को साफ करता रहता है, माने समझ में। सो दे मेक द कॉन्सेप्ट्स क्लियरर। मगर कौन सा यह युक्ति को अपनाना है, श्रुतिमतः तर्कः, श्रुति विधान तर्क को अपनाना है। अपने दिमाग से तर्क लगाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तर्क निर्माण भी करता है, तर्क नुकसान भी करता है। वेरी डेंजरस लॉजिक। सही दिशा से यूज़ किया तो ठीक है, नहीं किया तो गया। इसलिए शास्त्र पढ़कर, शास्त्र में जो तर्क दिया है उस तर्क को जीवन में अपनाने से शास्त्र समझ में आ जाती है। गुरुदेव उदाहरण देते थे, उनके पास यूज्ड टू हैव दिस, गुरुदेव कभी कभी स्नफ लेते थे बिकॉज नाइट नॉस्ट्रल यूज्ड टू गेट ब्लॉक्ड। बीच बीच में बोलते समय ये जब ब्लॉक हो जाता है तो उसको क्लियर करना है तुरंत। किसी ने बताया होगा, यू यूज स्नफ, इमीडिएटली इट विल क्लियर सो दैट यू कैन स्पीक। तो कभी कभी लेक्चर में, कभी हमेशा उनके पास थोड़ा एक बॉक्स होता था, वो बॉक्स उठा करके कुछ तर्क बताते थे। कैसे है तर्क है, देखिए कोई भी वस्तु क्यों कहा गया, वस्तु माने कोई एक वस्तु, गुरुदेव कहते थे कि यहाँ से इस स्थान से उस स्थान पर ले जाओ, ये वस्तु हो गए, अपने व्यावहारिक वस्तु जो भी है। तो यू कैनॉट रिमूव योर हेड एंड कीप इट असाइड, देयरफॉर देयर इज नो हेड। दिमाग को ऐसे सिर को हटा के नहीं लगा सकते ना, तो ये वस्तु है नहीं, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए हेड। फिर गुरुदेव कहते थे, हाउ डिड यू प्रूव दैट यू हैव नो हेड? यूजिंग योर हेड।
देखिए, तो यूजिंग योर ओन हेड यू आर प्रूविंग देयर इज नो हेड, इट इज डिस्ट्रक्टिव लॉजिक। इसी तरह भगवान युक्तितः श्रुते है तन निषेध अवधि, माने आप नेति 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 अवधि, अवधि माने बस अंतिम स्तर पर पहुंच गए और कुछ बाकी नहीं रह गया हटाने के लिए। वे अंदर की बात है, जो साधना करते 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 तादात्म्य छोड़ते 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 फिर हम जो छोड़ा नहीं जा सकता वो बच जाएगा। उसको कहते हैं निषेध ही, निषेध अवधि, आनंदमय कोष तक आप पहुंच गए। आपसे जो भिन्न है उसका निषेध कर सकते हैं। तो इसलिए ये बुद्धि से बता रहा हूं मैं आपको, आध्यात्मिक साधना इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलेक्ट, बुद्धि पर आधारित है। बुद्धि से सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, बुद्धि सूक्ष्म से ही इस अनुभव को आप ग्रहण कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका विषय, बोध रूप अवशिष्यते, फिर क्या बच जाता है, शेष क्या रह जाता है, शुद्ध आत्मबोध वहाँ रह जाता है। तो अभी आत्मा कैसे इन पंचकोशों से विलक्षण है, पांच कोशों को हटा दिया, अब मैं कौन हूं, इन सबसे विलक्षण हूं, अलग हूं। तो कैसा अलग हूं, विवेक के द्वारा, और विवेक करते 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 ही बात समझ में आ जाती है। कहा गया है यहाँ पे, सोयमात्मा योयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सदानंदः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता योयमात्मा स्वयं ज्योतिः पंचकोश विलक्षणः अवस्थात्रय साक्षी सन् निर्विकारो निरंजनः सदानंदः स विज्ञेयः स्वात्मत्वेन विपश्चिता। योयम आत्मा, किसके साथ संबंध है ये शब्द, पिछले श्लोक में अवशिष्यते है ना, उसके साथ संबंध करना है। योयम आत्मा अवशिष्यते, यह अयम आत्मा अवशिष्यते, जो बच गया आखिर में, what remains after discrimination, what remains after negating all the panchakoshas, यह अयम आत्मा अवशिष्यते, आत्मा whatever is remaining, यह अयम आत्मा अवशिष्यते, वह क्या है, स्वयं ज्योतिः। स्वयं ज्योतिः माने इसको साबित करने के लिए और कोई प्रमाण जरूरी नहीं है। No proof is required for its existence. अन्य वस्तु की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण चाहिए। तो आगे पूछेंगे, शिष्य भी बताएंगे, प्रश्न पूछेगा। तो स्वयं ज्योतिः, स्वयं प्रकाशः, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः, तमसः परम्। इसलिए मेडिटेशन इज एक्चुअली इज एन आर्ट। एंड हमारे लिए मेडिटेशन माने युद्ध, मॉर्निंग वॉर। हमेशा 24 आवर्स एक्चुअली यू कैन बी इन मेडिटेशन।
बात भी कर सकते हो, व्यवहार भी कर सकते हो। अवेयरनेस इज अवेयर, ब्यूटिफुल स्टेट। स्पष्ट हो जाता है स्वयं ज्योति ही। निषेध के बाद अवशिष्यते स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति ही अवशिष्यते। हाँ, देखिए हमारी गलतियां बहुत है, हम करते हैं क्या। पहली गलती क्या है, हम कुछ ना कुछ अनुभव को ढूंढते रहते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब क्या है, कुछ अनुभव, कुछ होना है। कई लोग आप सुने होंगे, कई सालों से मैं ध्यान करते आया हूं, कुछ हुआ नहीं। कुछ होता नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी से विवेक चरम बहुत गंभीर विषय आगे भी आएंगे। निषेध कैसे करना भी बताएंगे ध्यान में, आगे बहुत सारे आगे, बहुत आगे हैं। और भी करीब 581 - 200 वी हैव डन। 380 है और वो 360-70 है। और अब तक जो सुना है आप, इसका विषय अच्छा लगा है नहीं, गंभीर है कि नहीं, और आगे और भी गंभीर रहेंगे। अब देखिए फिर कितना सार, कितना हो सकता है इसमें। इसलिए स्वयं हमको ना अनुभवों को, कुछ होता नहीं, होना है। आपको कुछ हुआ माने वो आत्मज्ञान नहीं है। मैं बताऊं आपको, स्वयं भगवान प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने भी प्रकट हो जाए, उस समय आप भावुक तो होंगे मगर तृप्ति नहीं मिलेगी। वो अंतर्धान हो जाएगा, आपको तृप्ति बिल्कुल नहीं मिलती है। फिर खोज। घोड़ा कुंभार की कहानी आप जानते, मैं सुना है आपको। वो रोज भगवान पांडुरंग से जुआ खेलते थे। वो जो दोनों आते थे घर, मंदिर चले जाते, भगवान अंदर प्रकट हो जाते थे, उनको सामने खोल के बस खेलो डाइस। तो ऐसे इनको, ऐसे एक गोष्ठी में नामदेव भी थे, गौरा कुंभार, ऐसे कहानी भी है। एक ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, तुकाराम जी, सब कुछ ऐसे, कुछ तुकाराम जी नहीं, उनके ज़माने में जो, तो ये यहाँ मुक्ताबाई कहती है, छोटी थी अब तक 8 साल की, बड़ी योगिनी थी। तो सिर पर मारा ऐसा, इसका घोड़ा, ये तो गटा पक्का भी नहीं हुआ, पकना है और शुड बेक्ड प्रॉपरली, और भी कच्चा है। बोले घोड़ा को गुस्सा है, मैं रोज भगवान से बात करता हूँ, खेलता हूँ, ये तो मुझे कच्चा कही दी। तो उन्होंने बड़े आवेश के साथ खोजने लगा। तो जब उनका भगवान का अनुभव हुआ कि मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ, बाद में मंदिर जाना बंद कर दिया। तो भगवान, ऐसा कहा है कि भगवान पांडुरंग चले गए उनके पास, यो आजकल तो नहीं आ रहे हो, मुझे बोर हो रहा है, खेलने नहीं आ रहे हो मंदिर में, चल निकलो। बोले तुम कौन है, मैं कौन हूँ, हम दोनों एक ही है, कहाँ जाना है, आप इधर भी है, मुझ में आप है, आप में मैं हूँ, ये बात करने लगे। जब तक हम हमसे भिन्न किसी को मानते हैं, भगवान को भी भिन्न मानते हैं, तो तृप्ति नहीं मिलेगी, पूर्णत्व का अनुभव नहीं होगा। हमने क्या देखा है, जीवत्व है, जीव करके कोई नहीं है। इसलिए स्वयं ज्योति ही पंचकोश यो अयम आत्मा अवशिष्यते, जो आत्मा जो निषेधों के बाद जो रह जाता है, जो कुछ भी शेष रह गया, निषेध करने वाला रह जाता है।
निषेध करने वाला को हटाया नहीं जा सकता, वो हटा नहीं सकते किसी के द्वारा, तो वह रह गया। वह क्या है? स्वयं ज्योति ही, स्वयं ज्योति ही, और वह पंचकोश विलक्षण, इन सारे पंचकोशों से अलग, एकदम अलग ही अलग है, अलग ही अलग है। और अवस्थात्रय साक्षी सन, और तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। साक्षी माने क्या है? अवस्थाएं आते हैं चले जाते हैं, वो साक्षी कभी आता भी नहीं जाता भी नहीं। अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा, इससे ज़्यादा अंदर, फिलहाल हम समझेंगे कि देखता है, मगर देखना भी एक क्रिया हुई। तो आंख बंद कर दिया तो भी किसने बंद किया? मैंने बंद किया, तो मैं है। सुषुप्ति और स्वप्न, और हमारे लिए और एक अवस्था में जोड़ सकते हैं, दुरावस्था। समझ में नहीं आता तो दुरावस्था हो गया हमारे लिए। ठीक है, कोई बात है, 3 अवस्था ही है, और ज़्यादा बढ़ाइए मत, 3 अवस्थाओं को साक्षी बनना ही मुश्किल है। तो अवस्था त्रय साक्षी, वो देखता रहता है। देखिए, सूर्य भगवान जैसे साक्षी, आकाश साक्षी, वह भाव नहीं होता है वहां पे। आप जल्दी उठे ना उठे, सोए मरे, कुछ भी हो जाए, भगवान ऐसे देखता रहता है। अरे बेचारा ये गिर गया, अरे बेचारा ये उठता नहीं, अरे बेचारा ये बीमार पड़ गया, नो थॉट। इसका अभ्यास करो, वो बहुत मुश्किल है। देयर इज ए रिसर्च टीम अंडर दलाई लामा, some great team, scientists and everybody. I don't know nowadays they are doing that particular thing or not. Every year or every once in 2 years, different scientists from all over the world, of high advanced scientists, they come on one particular field, and they have a community learning with monks who are deep meditators, Buddhist monks. एक बार the neurological scientists with all the instruments and all that, and they asked monks to enter into thoughtless state, and they observed how the waves are there, brain waves are there or not, emotions are there or not. Mind-boggling. And when they open their eyes, they sit opening their eyes, and sometimes they say, just sit like this. And different things are said to them, and still the reaction takes place in the brain. It is noticed on a scale, and slight expression changes are photographed. Then the photographs are compared. When this thought is said to him, very analytical, critical analysis of the expression, of the impact of the mind, emotion changes the expression of the face. A book bhi hai. I will not tell the book name. There is no need for all of this, not required. But कहने का मतलब है कि they studied so deeply, and they found a monk, one of the monks, no expression, no reaction, even though he was exposed to different kinds of sounds and pictures and words. He, as though his mind, absolute, big book it is, on emotions. And Sakshi is what? Even beyond that. So Sakshi में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता,
अवधूत लोग हैं, वो देखते रहते हैं। जनक देखिए, he was not disturbed when whole city was burning. तो साक्षी अभ्यास इज नॉट इजी, बहुत करना पड़ता है साधना। मगर निषेध करना माने उसका कार्यों को भी त्याग दिया, मन को निषेध किया, मन को पार किया, तो सारे मानसिक बीमारियां जितने भी हैं, मनोअवस्थाएं जितने भी हैं, वो निषेध हो गया। मन अवस्थाओं का मन भी नहीं है, और मन रहेगा तो भी मैं इस सबसे अलग हूं, मुझ में आत्म तत्व में साक्षित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं वैसे का वैसा हूं, जैसे सूर्य भगवान, जैसे आकाश। पंचदशी में नाटकदी प्रकरण में वो लाइट का उदाहरण देते हैं। मंच पर एक लाइट है, लाइट जस्ट वहाँ मंच पर ड्रामा हो रहा है, किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को, वहाँ पे शादी हो रही है, कोई मर गया, मंच पर ही, बट लाइट बस। सो आई एम दैट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। अब साक्षी माने क्या है? जागृत अवस्था में भी साक्षी बनकर रहने का प्रयास करना है, क्योंकि व्यवहार कैसा संभव? मन के द्वारा हो रहा है। मन के द्वारा व्यवहार काल में, व्यवहार करते समय में भी मैं इन सबसे अलग हूं, ऐसा बुद्धि में स्थिर ज्ञान रखना साक्षित्व का, साक्षी भाव का अभ्यास का एक कदम, पहला कदम है अभ्यास में। तो भगवान शंकराचार्य जो बच गया निषेध के बाद, वह स्वयं ज्योति है, पंचकोशों से विलक्षण है, सारे अवस्थाओं का साक्षी है, और निर्विकारः, कोई विकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। क्योंकि जब तक वासनाएं हैं, एक पानी तालाब ले लो, एक टब पानी में ले लो, वहाँ पे करीब तालाब ले लो, तालाब में करीब 1000 मेंढक, फ्रॉक्स को अंदर रख दिया, पानी के अंदर छुपा है। कभी एक मेंढक मुंह खोलता है तो बबल आता है कि नहीं? ऊपर बुदबुदे निकलते रहते हैं। तो आप कहोगे ए चुप रहो, एक मेंढक से कहा, मेंढक चुप हो गए। दूसरा मेंढक खोला तो उसको चुप करने में तीसरा खोल दिया मुंह, उसको चुप करे तो चौथा खोला। माने कभी ना कभी किसी ने कोई ना कोई एक मेंढक मुंह खोल के बैठा हुआ होता है। वासना। काम वासना शांत हो गई तो लोभ आ गया, क्रोध आ जाता है, किसी प्रकार का काम। आनंदमय कोश में, इसका प्राकट्य मन में है। मन में आप पहचानते हैं, मन में आप पहचानते हैं। मन में ये सब वासनाएं पहले बुद्धि में इच्छा के रूप में, फिर मन में विक्षेप के रूप में, उसका विकृत असुकृत जो भी वही जैसे वासना है, उसका प्रभाव मन में पड़ने पर, मन विक्षिप्त होने से तब हमको पता लगेगा कि हम में ऐसी वासनाएं है। बीज अवस्था में पता नहीं लग रहा है ना हमको। पता किसको लगेगा? साक्षी को। अब पता कर लो। अब देखिए, बीज अवस्था में जो वासनाएं हैं उसको आप क्यों छेड़ना चाहते हैं? बताओ। तो नहीं, आप they are not creating any problem. Yeah, they are not creating any problem. Then why worry?
अब आप जानना चाहते हैं माने उसका प्राकट्य आप चाहते हैं। तो कहा गया इन द वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन संचित वासनाएं सब भस्म हो जाता है। गुरुदेव कॉल्स इट एज वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन। देयर इज अ ब्लैक हीट ऑफ मेडिटेशन आल्सो मस्ट बी देन। वाइट हीट, वाइट माने सफेद, हीट माने गरम। वाइट हीट माने सात्विक बुद्धि से प्रेरित हुआ अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में ध्यान में ये सारे वासनाएं जो मौजूद है अंदर बीज रूप में, आप तत्वबोध पढ़ा होगा, वो सब भस्म हो जाता है। और भविष्य में कोई प्रतिफलापेक्ष कर्म फलापेक्ष रहित व्यवहार करने से आगामी कर्म नहीं रहता। फिर क्या बचता है? प्रारब्ध। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध चलता रहेगा। योगी और ज्ञानी भोगता नहीं उसको, क्योंकि प्रारब्ध के समय में भी तादात्म्य रहित व्यवहार करने से शरीर का प्रारब्ध चलता रहेगा, मन में जो कुछ भी चलता रहेगा, मैं वो नहीं हूँ करके उससे निवृत्त होकर देखता रहता है। तो साक्षी सन निर्विकारः। निर्विकार माने क्या है? विकार रहित। विकार रहित माने क्या है? षड विकार। षड विकार में इसमें नहीं है षड विकार। कौन सा षड विकार? जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति। जन्म लेना, फिर वृद्धि, फिर बीमार पड़ना, वृद्धावस्था में जाना, फिर मरना, बीज विकार, ये सारे प्रॉब्लम उसमें नहीं है, मुझ में। इसे गुरुदेव कहते थे। जब हम गुरुदेव को बार बार जब कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे May 8th को, गुरुदेव लुक आई एम नेवर बॉर्न, आई एम नेवर बॉर्न। तो हम युवा केंद्र में थे तब, बच्चे हैं, तो हम बोलते थे गुरुदेव को, ओके यू आर नॉट बॉर्न बट कट द केक। आप केक कट देंगे, हम लोग खाएंगे प्रसाद के रूप में। आई एम नेवर बॉर्न, मुझसे कई बार कहे हम नेवर बॉर्न। हम लोग ले गुरुदेव हैप्पी बर्थडे, आई एम नेवर बॉर्न। है ही नहीं, उनका अनुभव है। जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहाँ से है? मृत्यु भी नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। प्लीज बिलीव मी, यू विल रिमेंबर मी आफ्टर यू शेड द बॉडीज। पक्का दैट देयर इज नो डेथ। डेथ इज द बिगेस्ट कॉस्मिक जोक। इससे ज्यादा भगवान बेवकूफ सबको बेवकूफ बना के रखा। इससे ज्यादा और कोई भगवान रास्ता नहीं ढूंढा। डेथ इज द बिगेस्ट जोक। उसके लिए जीवन भर डर डर से जीते हैं। है ही नहीं मृत्यु। मृत्यु इज नॉट देयर। आप विश्वास नहीं करोगे तो क्या करें? मर के देख लो, मर के देख लो। नहीं, मृत्यु नहीं है। मजा आएगा आपको मरने के बाद। इसलिए गुरुदेव सेड मरने में मजा है। इंटरव्यू का हेडिंग, एक अखबार वालों को गुरुदेव ने इंटरव्यू दिया है, तो इंटरव्यू का हेडलाइंस मैंने पढ़ा डेक्कन क्रॉनिकल हैदराबाद में। वहाँ पे लगा है कि मरने में मजा है, स्वामी चिन्मयानंद। इंटरव्यू और हेडिंग देखिए कैसा लगा है उन्होंने। गुरुदेव बोला बीच में मरने में मजा है, तो मरने में मजा है स्वामी चिन्मयानंद। इंटरव्यू, बिग पेज इंटरव्यू, 1 पेज इंटरव्यू। निर्विकार, मृत्यु विकार है, मैं तो निर्विकार हूं भाई। मैं तो आकाश हूं, आकाश स्वरूप।
कभी बादल छा जाता है, कभी फिर बिछड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना है? मैं एक सर्वव्यापक चैतन्य हूँ, मानो, इसको स्वीकार करिए। और मुझ में शरीर स्थित है। शरीर कभी इट इज फॉर्म्ड समटाइम्स, इट इज डिजॉल्व्ड समटाइम्स। शरीर बन जाता है मुझ में, कभी फिर वो विलीन हो जाता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? शरीर मुझ में है, बादल मुझ में है। आकाश कहते हैं बादल मुझ में हो, मेरा साइज आकाश में अनंत हो। वो बादल क्या है? We have to believe this is a truth. तो निर्विकारः, कोई विकार नहीं है। निरंजनः, निरंजनः मीन्स, अंजनम मीन्स पापम, tainted, tainted here पाप, tainted by पाप। निरंजन प्योर, शुद्धः। आकाशवत् निर्विकल्पः शुद्धः अहम। मुझ में पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। आप पुण्य को पकड़ोगे तो पाप को भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं? पाप नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए। सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए। एक को पकड़ा दूसरा भी आ जाता है, बिकॉज देर आर, एक ही सिक्के के, समझ में आ गया आपको? देखिए, दो साइड से एक ही सिक्के के, एक मांगा तो दूसरा आ गया। हम देखिए, मन में दुख होता है ना, मन में हम अफसोस होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस तरह का रिएक्शन, प्रतिचर्या को दिखाना मतलब आप सुख चाहते हैं, इसलिए दुख हुआ। तो अभ्यास कीजिए, जैसे सुख आएगा आएगा, दुख आएगा आएगा। एक क्षण के लिए आप अपने आप को भूलकर कूदो सुख में, तुरंत एक बार सावधान हो जाइए। देखो हाउ इट इज इमोशनल बॉडी रिएक्टिंग टू इट। निरंजनः सदानंदः। आत्मा क्या है? स्वरूप बता रहे हैं अभी, पॉजिटिव लैंग्वेज ना। अभी तक नेगेटिव लैंग्वेज में सबका निषेध किए करते आए हैं कई श्लोकों से। ये नहीं है, वो नहीं है, ये 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 नहीं है। फिर है क्या? ये है। जो बचा वही है। क्या बचा? स्वयं ज्योति ही, पंचकोश विलक्षणः, अवस्थात्रय साक्षी, निर्विकारः, निरंजनः, फिर बाद में सदानंदः। सदानंद माने पूर्णः, पूर्णः। पूर्ण अवस्था, पूर्ण, मैं सदा पूर्ण हूं। आनंद माने पूर्ण स्वरूप, के पूर्णत्व में ही आनंद है। आनंद का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है ही नहीं। आप आनंद स्वरूप है। आनंद आपसे अलग नहीं है ना। वो सापेक्षिक सुख जो है वो तो आएगा जाएगा। इसलिए आप अपने आप से ही प्रार्थना कीजिए, माने ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु एक कर्म का जो भार है, बोझ जो है, जन्म जन्म से, अनेक जन्मों से मैं इकट्ठा करते आया हूँ, मैं तो उसी के, मेरे ही कर्म के अंडर में, मैंने नीचे, कर्म के नीचे मसलते जा रहा हूँ। बोझ किसी ने रखा है क्या? कोई नहीं रखा।
तो प्रभु ये कर्म का क्षय करने का मार्ग बताइए। आपको अंदर से एक आवाज़ आती है, भगवान कृष्ण का आवाज़। वे कहते हैं 3रा अध्याय बार-बार पढ़ो। 3रा अध्याय, 3रा अध्याय आप बार-बार पढ़ोगे, समझ में आ जाता है ये आपको। एक एक दिन, एक एक प्रत्येक क्षण आपको ये महसूस होता रहेगा कि बोझ कम होता रहा, वो कम होते जा रहा है बोझ, हल्कापन का महसूस। तब आपको क्या होगा, ध्यान। अभी जैसे भगवान आप सबको, हम सबको कर्म का क्षय थोड़ा किया है, इसीलिए आप 1.5 घंटा सावधान से बैठ पा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। तो कई लोग दुनिया में हैं कि उनको 1.5 घंटा समय नहीं मिलता, 1 घंटा भी नहीं मिलता समय। कहते हैं अभी 60 साल हो गए समय नहीं मिला, 70 साल हो गए समय नहीं मिला। जेन्युइन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड। ऐसे नहीं कि ये सीखना नहीं चाहते हैं, मगर निकल नहीं पाते चक्र से। ये चक्कर से, कर्म के व्यूह से, कर्म के बंधन से निकल नहीं पाते। तो उससे निकलने का तरीका क्या है? जो कर्म ही भगवान को समर्पण करो। नहीं, मैं उपनिषद श्रवण करना चाहता हूँ, वेदांत श्रवण करना चाहता हूँ, आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले कर्म का क्षय करो। कैसे करें फिर? कर्म ही तुम्हारा मार्ग है। अभी कर्म योग बनो, कर्म को योग बनाओ, तब जाकर के धीरे 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 मन में हल्कापन हो जाएगा, मन शांत मिलेगी। अब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, शांत वातावरण छा जाता है अंदर। शांत, जब आपको अंदर ही आनंद का अनुभव होता है, हमसे अलग नहीं है। जब मन शांत है, बुद्धि भी शांत है, शरीर भी ठीक है, भावुक नहीं हो रहा हूँ, भावुक माने इमोशनल नहीं हो रहा हूँ, अपने आप में स्थित, तो तब क्या होगा? सविज्ञेय, वह उस आत्मा का अनुभव करना है। सविज्ञेय, उसको जानना है। कैसे जानना है? स्वात्मत्वेन, अन्यत्वेन नहीं। जैसे कि आपका नाम किसी ने पुकारा, आपका नाम, चलो ठीक है, मेरा नाम आपने पुकारा, स्वामी जी करके बुलाया। यहाँ पर जब कोई आदर स्वामी नहीं होते, नहीं तो जब स्वामी बुलाया 2-3 स्वामी हो गए तो सब लोग फिर कौन पूछेंगे, कौन किस पूछा, तो एक ही स्वामी जी है समझो। तो आप बोले स्वामी जी करके, स्वामी जी शब्द सुनते ही ध्यान से सुनिए, उसका अर्थ मुझ में मैं के रूप में प्रकट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आपको? आप पुकारे हैं हमको स्वामी जी, स्वामी जी का अर्थ क्या हुआ? मैं। तो मेरे को अनुभव हुआ, उस शब्द का अनुभव कैसे हुआ? स्वात्मत्वेन। स्वामी स्वामी माने हम अलग नहीं है, मैं ही हूं। इसीलिए जो साक्षी 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 जो है वो अलग नहीं है। पंचकोशों को हटाने के बाद साक्षी करके कोई रह जाता, अब फिर आप कौन है? मैं इन दोनों से अलग हूं? नहीं,
तो अनुभव में आखिर में क्या रह जाता है? मैं रह जाता हूं। मैं, वो मैं कैसा है? वृत्ति संबंध में अहं नहीं, वो नहीं है। तो हमको तो बुद्धि को तो छोड़ ही दिया मैंने, विज्ञानमय कोश को पार कर लिया। बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है ना अहंकार, वो अहंकार के रूप में मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैं अनुभव हुआ विदाउट एक्सप्रेसिंग ए थॉट। अच्छा, मैं स्वामी जी हूं, ऐसा एक कोई वृत्ति जरूरी नहीं है ना। आपने कहा स्वामी जी वृत्ति चाहिए, मुझ में मैं समझ में, मेरे को समझ में आ गया मैं उस अनुभव में कोई वृत्ति नहीं है। वृत्ति नहीं, वृत्ति कहाँ है? मैं अपने आप को यदि मैं समझता हूं कि मैं एक स्वामी हूं, सन्यासी हूं, नोएडा में हूं, फिर ये वृत्ति हो गए। जब किसी ने आपका नाम पुकारा, उस क्षण में आपको जो अनुभव होता है वृत्ति रहित अहम का ही अनुभव हो रहा है। यहां तक तो समझ लो। उस क्षण में, बाद में अहंकार आएगा। यही अनुभव आपको सुबह सुबह होता है। भगवान रमण महर्षि कहते हैं इस स्थिति को पकड़ो। कौन सा स्थिति? देखिए, सुषुप्ति में जाने से पहले, माने सुषुप्ति वृत्ति का धारण करने से पहले, नींद में प्रवेश करने से पहले, माने आखिरी कदम, ऑन द थ्रेशोल्ड, अब द्वार पर खड़ा है, समझो कि आप न उधर है न इधर है। आखिरी क्षण में भगवान रमण महर्षि कहते हैं नींद में चलने से पहले, प्रवेश करने से पहले एक शुद्ध अहम बचता है। सारे शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, प्राणमय के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, मन के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, और आनंदमय में प्रवेश करने से पहले ये सब छोड़ भी दिया। आनंद में प्रवेश हो रहा है, उस समय एक अत्यंत अल्पकाल, इट्स अ ट्रांसिशनल आई, उसको पकड़ो बोलते हैं भगवान रमण महर्षि। उठने से पहले भी वो स्थिति को आप पार करोगे। ऐसा चले जाएगा। भगवान रमण महर्षि कहते हैं वो स्थिति शुद्ध अहम है। क्योंकि हमारा संसार का प्रवेश, इसका वेग जो है, नींद से उठने के बाद अपना संसार जो है, उस प्रवेश, संसार का प्रवेश का जो वेग है ना, उस सुनामी से भी ज्यादा है। एकदम सारा चीज याद आ जाती है। That gush of thoughts, actually if you are subtle enough, you will experience a building collapse on your head. एक 15 सेकंड्स पहले बीपी 120/80, उठने के बाद संसार घुस गया एक क्षण में, तुरंत बीपी 160/120। तो अनुभव कैसे? स्वात्मत्व है ना, बाहर में वृत्ति नहीं होगा वहां पे। जैसे कि आप पुरुष है, स्त्री है, क्या वृत्ति का सहारा चाहिए क्या आपको ये जानने के लिए कि मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं? नहीं, बिना जप ही आप जानते हैं स्वयं को मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। तो इस सब हटाने के बाद
अभी भी है वो स्थिति, क्योंकि जो नहीं है उसको प्राप्ति के लिए हम नहीं कह रहे हैं ना चर्चा। अभी भी है, शुद्ध पानी अभी भी है, जल, मगर ऊपर क्या जम गया? काई। तो इसलिए भगवान स्वात्मत्वेन, ब्यूटीफुल वर्ड, आपसे परोक्ष और कोई आत्मा वस्तु नहीं है, आप ही है। और किसके द्वारा ये जाना जाता है? विपश्चिता। विपश्चिता माने सूक्ष्म बुद्धि वाला जो है, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा इसका पहचान कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ही इसको पहचान पाते हैं, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बनना चाहिए, तेज, अत्यंत सूक्ष्म। जड्डू कृष्णमूर्ति जी सेज वेरी वेरी अटेंशन एट पार, माने इट्स जस्ट दैट मूवमेंट, इफ यू आर जस्ट अवेयर, द ट्रूथ रिवील्स। इंटेंस अवेयरनेस, ही सेज, ट्रूथ रिवील्स। स्वामी पर बुद्धि को तो आपने नेगेट कर दिया ना। हाँ, बाद में आएगा, उसके बाद में मैंने एक उदाहरण दिया, भूल गए आप, न तो आप उस दिन नहीं थे। मैंने उदाहरण दिया था कि आगे आएंगे वो श्लोक, आप सुनो। व्हाई शुड आई रिवील द सीक्रेट नाउ? क्योंकि बाद में आएगा विपश्य बुद्धिमान के द्वारा उस शिष्य पूछेगा प्रश्न, बाद में देखेंगे। अब उनका प्रश्न क्या था मैं आपको बता देता हूँ, तो आप समझेंगे कि बड़े ये प्रश्न है, समझ नहीं आया। वे कहते हैं सारे पंचकोशों को त्यागने के बाद फिर कहा गया बुद्धि के द्वारा जानना है, तो बुद्धि ही एक कोश में एक है, पंचकोशों में एक है, फिर कैसे जाना जाता है? ये प्रश्न है। इसका जवाब जब आएगा तब बोलेंगे, ठीक है? जब पहुंचेंगे तो तब बताएंगे। अब शिष्य सुन लिया, सुनकर एक डाउट उनके मन में आया। यही वेदांती टीच, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, पहले शुरुआत में सबको लगता होगा, माने शुरुआत में, माने इस जन्म में शुरुआत करो या पिछले जन्म शुरुआत किया होगा, जब आप वेदांत मार्ग पर प्रवेश करते हैं ना, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये कहते हैं तुम ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। आपसे भिन्न नहीं है बोलते हैं, एक ही ब्रह्म बोलते हैं, तुम भी सृष्टिकर्ता बोलते हैं, मैं कहाँ ब्रह्म हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं कैसा ब्रह्म बन सकता हूँ? बनना भी गलत है, ब्रह्म है ही बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ऑलरेडी ब्रह्म बोलते हैं। ये पता नहीं क्या मैड पीपल एसोसिएशन इज कॉल्ड वेदांतिक सोसाइटी। पागल लोग हैं बाबा, क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इसलिए शिष्य के मन में एक डाउट आया, वो सावधान से सुन रहे हैं, क्योंकि डाउट आएगा हम सबको। तो भगवान शंकराचार्य जी वो डाउट शिष्य के मुंह में डाल दिया, डालकर ये पूछते हैं, शिष्य उवाच मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेष्वेतेषु पंचसु सर्वाभावे विना किंचित् न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु
कोशेष्वेतेषु पंचसु सर्वाभावे विना किंचित न पश्याम्यत्र हे गुरो विज्ञेयं किमु वस्त्वस्ति स्वात्मनात्मविपश्चिता। गुरु मिथ्यात्वेन निषिद्धेषु कोशेषु, जब ये मिथ्याभूत, मिथ्यारूप, मिथ्यात्मक इन सारे कोशों को निषेध करने पर, निषिद्धेषु निषेध किया गया तो, निषेध करने से, निषिद्धेषु कोशेषु एतेषु पंचसु, पांच कोश, निषिद्ध कोशेषु पंचकोशों को मिथ्यारूप, मिथ्यारूप माने अनात्मा, मिथ्या क्या है आगे भगवान शंकराचार्य बताएंगे। मिथ्या स्वरूप का मतलब क्या है आगे इसका विस्तार करेंगे। अभी फिलहाल हम मिथ्या का माने अनात्मा, जो अनात्मा है ये पंचकोश, इन सारे पंचकोशों को निषेध किया, करने पर सर्व अभावे विना किंचित न पश्यामि अत्र हे गिरो। सारे पंचकोशों को मैंने हटा दिया। देखिए शरीर हट गया, मन हट गया, बुद्धि हट गई, मेरे सब वासनाएं, आनंदमय कोश भी हट गया, सारे कोश पंचकोश प्राण में बीच में है वो भी हटा दिया, सब हटा दिया, सब हटा दिया, स्लेट क्लीन। हटाने पर सर्व अभावे विना किंचित न पश्यामि। हाँ, मैं क्या कहता हूं, कुछ भी मैं देख नहीं सकता, शून्यता हो गया। आपने बोला कि सबको हटा दो, सभी हटा दिया, फिर विधाई क्या? आई सी नथिंग एक्सेप्ट ब्लैंकनेस। वहां पे जानने योग्य वस्तु कहां बचा? किमु वस्तु विज्ञेयम अस्ति, विज्ञेयम वस्तु किमस्ति तत्र। अब जानने योग्य वस्तु क्या बचा? आपने सब कुछ हटा दिया। बचा क्या है भी? तो इसीलिए देखने के लिए स्वात्मना विज्ञेयम वस्तु कुछ भी नहीं है। तो स्वात्मना आत्मविपस्थिता कोई वस्तु नहीं है, तो इसका क्या करें? आप तो बताया हटा दो हटा दो हटा दो। दिस इज द प्रॉब्लम। हमारा समस्या क्या है? सबको हटा दिया, सबको हटा दिया, सबको हटाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा तो दुखी हो गए। और वहां डर भी होता है, कोई नहीं है। देखिए सहारा देने, क्योंकि हमको आदत हो गया कोई ना कोई होना है। कई लोग ना अकेला नहीं बैठ सकते घर पे, इसलिए कोई जानवर को रखते हैं, कुत्ता हो या नहीं तो बिल्ली हो। चौकीदार भी नहीं होता, कुत्ते बिल्लियों को रखते हैं। बताओ मैं आपको, अकेला नहीं रह सकते हैं। वो कुत्ते से बात करते रहते हैं, टॉमी इधर आओ, टॉमी उधर जाओ।
कितना समय टीवी देखोगे? तो कोई ना होना चाहिए। तो इसीलिए शिष्य पूछता है कि सारे कोशों को निषेध करने पर मुझे कुछ नहीं दिखता, वो तो अभाव ही है। फिर आपने कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार करना है, इसका आत्मा को पहचानना कैसे पहचाने? ये है प्रश्न संक्षिप्त कर दिया मैंने, इसका विस्तार अभी जरूरी नहीं है इतना सा, क्योंकि जवाब में आपको पता लग जाएगा। क्या है? श्री गुरुर्वाच सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारांस्ते तदभावोऽयमप्यनु सर्वे येनानुभूयन्ते यस्वयं नानुभूयते तमात्मानं वेदितारम् विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया सत्यमुक्तं त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादिविकारांस्ते तदभावोऽयमप्यनु सर्वे येनानुभूयन्ते स्वयं तमात्मानं वेदितारं विद्धि बुद्ध्या सुसूक्ष्मया। श्री गुरुर्वाच। बोले गुरु कहते तारीफ कर रहे हैं शिष्य को। सत्यमुक्तम, सही कहा। हे विद्वान, देखो शिष्य को कहते हैं विद्वान। अभी सुनते 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 जैसे एक मरीज होता है ना, बार बार जो हॉस्पिटल जाता है ना, वो डॉक्टर बन जाता है। उसको ना सब पता लग जाता है, ब्लड रिपोर्ट पढ़ना आता है, यूरिन रिपोर्ट पढ़ना आ जाता है, एक्सरे रिपोर्ट पढ़ना देखना आ जाता है, सब कुछ सीख लिया। कई सारी दवाइयाँ भी वो जानते हैं। घर पे छोटा डॉक्टर बन जाता है, बीपी देखना भी आ जाता है, ऑटोमेटिक मशीन से नहीं, विद मर्क्यूरी वाला से सीख लिया। ऐसे ही वेदांत सुनते 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 विद्वान बन गया। कौन? तो शिष्य। तो गुरु तारीफ कर रहे हैं, अच्छे ढंग से सुन रहे हो, खुशी की बात है। होश में रहकर ये प्रश्न पूछा है तो सम्यक उक्तम त्वया, तुम्हारे द्वारा ये अच्छा प्रश्न तुमने पूछा गया। अच्छा, निपुणोसी विचारणे, और विचार करने में तुम निपुण है, चतुर है। क्योंकि सूक्ष्म विचार, क्योंकि सुबह भी देखा है उपनिषद क्लास में, कुछ लोग कहते हैं, गुरु कहते हैं वहाँ पे उपनिषद में, हे श्वेत केतो, कुछ लोग कहते हैं असद्वा इदमग्र आसीत, कुछ लोग कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंस वॉज इन द बिगिनिंग, नॉट एग्जिस्टेंस। और उस नॉन एग्जिस्टेंस एक ही है, एकमेवा द्वितीयम। अभाव में भी वो लोग विशेषण जोड़ देते हैं,
एकमेवाद्वितीय। और गुरु पूछते हैं, बताओ बेटा, और असत्य अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होती? हाउ कैन समथिंग बी बॉर्न फ्रॉम नथिंग? सुबह का विचार यही यहाँ पर शिष्य में भी यही पहुंच जाता है कि शून्यता में चले जाते हैं, कुछ नहीं रहेगा। मैं सोचते आया हूं कि ब्रह्मन है, एक वस्तु है, उसका दर्शन हो पाएगा, उसको मैं अनुभव करूंगा, एक अलौकिक अनुभव आएगा, मुझ में सिद्धियां आ जाती है, मैं एक ज्ञानी बन गया हूं। इन सिद्धियों के द्वारा, अणिमादि सिद्धियों के द्वारा घूमना फिरना करना सब कुछ हो जाता है। ये सारी कल्पनाएं जो है वो गलत है। या न तो एक कल्पना क्या है, सबको हटाने के बाद शून्य में चले जाते हैं, कुछ है ही नहीं बचेगा। तो आत्मा को पहचानना कैसे पहचाने? तो गुरु कह रहे हैं, सत्यमुक्तम त्वया विद्वन् निपुणोऽसि विचारणे अहमादि विकारांस्ते तदभाव अयमप्यनु। अहम आदि, आदि माने अहम माने विज्ञानमय कोश, आदि विकाराः विज्ञानमय कोश, सारे कोशों को हटाने पर विकारान स्ते तद अभावः अपि तदाभावः अयम अप्यनो सर्वे। अब क्या बचेगा? जो अभाव बच जाता है ना, सारों को हटा दिया तो अभाव बचेगा। अब देखिए, अभाव आल्सो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कल इसका बड़े विस्तार से बताऊंगा, टाइम नहीं है, अभी 15 मिनट ही है। अभाव ऑल्सो इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वो कल इसका विस्तार से हम देखेंगे, इस श्लोक का कुछ पॉइंट्स है। तो आखिर में बताया जाता है, आप ही हो, आप है। और एक बात बताता हूं, साधना के लिए अन्य का अनुभव हम सबको जो हो रहा है, इसमें वर्तमान में ये दृश्य के रूप में हो रहा है कि नहीं? दृश्य के रूप में हो रहा है। और वेदांत के अनुसार जो दृश्य है वह जड़ है। क्यों? जड़ माने क्या है? जिसमें मई का अनुभव अभाव है, वह जड़ है। तो ये मैं हूं ऐसा अनुभव कहां हो रहा है? केवल मुझ में ही हो रहा है। आपके अंदर जो मैं है, वह मैं का भाव अनुभव मैं भी वर्तमान में नहीं कर रहा हूं। इसलिए आप एक अलग है, अहंकारी, ईगो, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। मैं अलग हूं, क्योंकि मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मैं अहंकार से एक विलक्षण, सबसे अलग। मगर चेतनत्व का अनुभव ही मैं कर रहा हूं, मुझ में ही कर रहा हूं। चैतन्य का अनुभव केवल मुझ में ही हो रहा है। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, सब मेरे लिए दृश्य है, सब मेरे लिए जड़ है।
इसके बाद में यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नश्यम, जो जड़ है वो नाशवान है। तो आखिर में फिर ये अनुभव कैसा होगा? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एक ऐसा अनुभव सिद्ध होता है जो प्रतीतमान अलग अलग जो भाव, अलग अलग जो है व्यक्तियां, उस सबका अधिष्ठान चैतन्य एक ही रहने के कारण उस चैतन्य का अनुभव जब मैं करता हूं तब ये अनुभव सिद्ध होगा कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। तो कभी भी किसी भी अवस्था में जो मैं हूं इसका व्यापक होता जाएगा। सबके साथ तादात्म्य करने से वास्तव में एक महात्मा योगी कहते हैं, आई कैन फील द डिस्टेंट स्टार्स एज एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी। इसलिए कवि कहते हैं, आई कैनॉट प्लक ए फ्लावर विदाउट डिस्टर्बिंग ए स्टार। यहां पे एक पुष्प तोड़ा, इट अफेक्टेड ए स्टार। What do you mean by nonsense? It is all no, it is all one whole. ये एक बड़ा तालाब में एक कोने में कहीं एक पत्थर डाला, पूरा तालाब में क्या होता है? जो भी होता है हलचल होता है पूरा तालाब में। इसी तरह that's why thought affects। मैं रहूंगा तो अभाव कहाँ? तो मगर इसका चर्चा करेंगे। भगवान शंकराचार्य जी क्या बताना चाहते हैं? भैया जो आखिर में जो बचेगा वो आप ही है। डरो मत आप, एकांत में आप अकेला ही है तो डरना नहीं। वो अकेलापन नहीं है, वो पूर्णत्व है। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।